Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 11th Commerce CCSP SP portion chapter number 4, that is Memorandum of Association, we'll continue with our chapter. Today, before starting our today's session, let us quickly recall what we learned in the previous video. पिछले वीडियो में हमने क्या देखा? पिछले वीडियो में हमने देखा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें से मेमोरेंडम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरेंडम, इंपॉर्टेंस, क्लॉजेस और चेंजेस इन क्लॉजेस कैसे कर सकते हैं. ओके. और उसके बाद हमने देखा मेमोरेंडम का मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स. मेमोरेंडम में एक सबसे बेसिक चीज हमने ये पढ़ी कि मेमोरेंडम क्या है. एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी का, और ज्यादा से ज्यादा उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन भी मान सकते हैं. इतना इंपॉर्टेंट है. जैसे हमारी कंट्री के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे एक कंपनी के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मेमोरेंडम हो सकता है. क्लियर. सो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेमोरेंडम की कंपनी में. क्लियर. नाउ टुडे वी विल सी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम अलग अलग पार्टीज के लिए क्या क्या है. ओके. तो आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस एमओए की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस बाकी सब के लिए कितनी है, क्या क्या है. It is compulsory for every company under the Companies Act to get its memorandum of association registered. It gives basic information about the company which is important for the following parties. हमने कहा था कि हर कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर कराना कंपलसरी है, और कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. वो 6 क्लॉजेस हमने देखे थे. नेम है, ऑफिस का रजिस्टर है, ऑब्जेक्टिव है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, और ये सब बेसिक चीजें हैं. क्लियर. तो देखते हैं कि कंपनी के लिए क्या क्या यूजफुल है. इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट फॉर एवरी कंपनी. फंडामेंटल डॉक्यूमेंट का मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट. जो मेन डॉक्यूमेंट है वो एमओए है. इट फॉर्म्स द बेस ऑफ अ कंपनी. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शोज द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज एरिया ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी. मेमोरेंडम जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो है, साथ ही साथ में कंपनी के एरिया ऑफ अफेयर्स बताता है. मतलब कंपनी के एरिया ऑफ अफेयर्स बताता है, मतलब कंपनी क्या काम करेगी, कौन से सेक्टर में काम करेगी, किस हिसाब का काम करेगी, वो भी बताता है. It contains name, objects, capital, liabilities, and state of the registered office, and so on. If a company does any act contrary to its objective given in MOA, the same is called ultra vires act. Means जो कंपनी, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट में मेंशन किया गया है कि कंपनी ये काम करेगी, और कंपनी अगर उसके अगेंस्ट कुछ काम करती है, ओके, तो उस एक्ट को हम कहेंगे अल्ट्रा वायरस एक्ट. अल्ट्रा वायरस एक्ट मीन्स कि ये एक्ट स्टार्टिंग से ही कैंसल्ड है. ओके. दिस डॉक्यूमेंट आल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक ऑफिशियल कैपिटल ऑफ कंपनी, लायबिलिटीज ऑफ कंपनी, लिमिटेड और अनलिमिटेड. तो कंपनी के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बताना है क्या काम करता है, क्या नहीं करना. उसके अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर सकते. क्लियर. क्रेडिटर्स के लिए क्या है. फॉर क्रेडिटर्स, ट्रेडर्स बैंक, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिटरमाइंस रिलेशन ऑफ कंपनी विद थर्ड पार्टी. मेमोरेंडम क्या बताता है. रिलेशन ऑफ अ कंपनी विद थर्ड पार्टी. आफ्टर हैविंग नोन द प्रपोज्ड एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी, क्रेडिटर्स, ट्रेडर्स बैंक डिसाइड वेदर टू लेंड मनी टू द कंपनी और नॉट. तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से रिलेशन बताता है क्रेडिटर्स को और ट्रेडर्स बैंक को. एमओए स्टडी करने के बाद वो देखते हैं कंपनी क्या काम करने वाली है, कैसा काम करने वाली है, उसके बाद ही वो कह सकते हैं कि ट्रेडर्स बैंक, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे लैंड मनी देना है या नहीं देना, मनी लोन प्रोवाइड करना है कंपनी को या नहीं करना. ओके. फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर्स आर assured that the fund invested by them shall be utilized only for the activities specified in the MOA of a company. If a company does not function as per memorandum, the same can be challenged before the court. Shareholder feels secure with the determination that their liabilities will be limited to the extent of the amount of the share purchased by them. शेयर होल्डर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है. शेयर होल्डर को पता चल सकता है कि उन्होंने जो कंपनी में मनी इन्वेस्ट किया है, फंड इन्वेस्ट किया है, वो जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने शो किए हैं उसके लिए यही यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा. अगर नहीं किया जा रहा तो उसको कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है. और एमओए से ये भी पता चल जाता है कि शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो उन्होंने जितनी शेयर परचेज किया है उतने रुपीस तक की ही है, उससे ज्यादा की कुछ नहीं है.
क्लियर, अगर कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी है तो। एंड फॉर पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक के कोई भी पब्लिक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन पता कर सकता है एमओए से। अगर मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टडी करूंगा तो मुझे सारी बेसिक डिटेल जो मुझे पता चलनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए वो मिल सकती है। तो पब्लिक के लिए एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मींस बेसिक इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। क्लियर, सो ये इंपॉर्टेंस थी अलग अलग पार्टीज के लिए, कंपनीज के लिए, क्रेडिटर्स या ट्रेडर्स बैंक के लिए, शेयर होल्डर्स और फिर पब्लिक एट लार्ज। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर, दैट इज क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, क्या क्या क्लॉजेस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में? बेसिकली 6 क्लॉज होते हैं बेसिकली। फर्स्ट नेम क्लॉज जिसमें आपका नेम आएगा, सेकंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, थर्ड है ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस में आपका ऑफिस का एड्रेस रजिस्टर्ड कहाँ पे वो। फोर्थ ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज में योर डिटेल्स, आपका क्या ऑब्जेक्ट, आप क्या करना चाहते हो। फोर्थ लायबिलिटी, लिमिटेड अनलिमिटेड क्या है क्या नहीं। फिफ्थ कैपिटल एंड सिक्स सब्सक्रिप्शन। ये 6 कंपलसरी होते हैं। बाकी के तो 2 क्लॉज जो है वो ओनली इन केस ऑफ 1% कंपनी आते हैं। मींस जो कंपनी 1% कंपनी है उसी केस में हमारे पास 2 क्लॉज ऐड होते हैं। वो है क्लॉज 7 कंसेंट टू बाय ऑल शेयर्स, मींस जो 1% ओनर है वो कंसेंट देगा कि मैंने सारे शेयर्स बाय करे हैं। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल हायर इन केस ऑफ डेथ। और 8th क्लॉज होता है कि अगर वो 1% कंपनी का जो 1% है सिंगल पर्सन, उसको कुछ हो जाता है, उसकी डेथ होती है, तो कौन लीगल हायर होगा, वो क्लॉज। क्लियर, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फर्स्ट 6 क्लॉज, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या कहता है? नेम क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम इज नेसेसरी टू स्टेट द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। प्रपोज कंपनी जो उसका नेम के लिए स्टेट करने के लिए नेसेसरी क्लॉज है। बीइंग आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी मस्ट हैव इट्स नेम। इट इज अ प्रिविलेज फॉर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी टू सिलेक्ट नेम ऑफ द कंपनी एज दे डिजायर। हर कंपनी जो बनती है ना उसके पीछे प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स कौन कहलाते हैं? जो कंपनी बनाते हैं। ओके, तो प्रमोटर्स के पास ये प्रिविलेज होती है कि वो जो कंपनी बना रहे हैं उसका नाम वो सिलेक्ट करें। ओके, तो नेम क्लॉज में उसका नाम जो डिसाइड किया होगा वो आएगा। लेकिन नाम सिलेक्ट करने से पहले थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या है देखते हैं। However, this discussion have to be desired name of the company is subject to following restrictions. क्या है? First one, name stated in the memorandum of company should not be identical with or resemble the name of any existing registered company. आप जो नाम रखना चाह रहे हो वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी से जो अभी एक्चुअली हो चुकी है, और रिसेंबल भी नहीं करना चाहिए। आइडेंटिकल और रिसेंबल नहीं होना चाहिए का मतलब, फॉर एग्जांपल रिलायंस करके एक कंपनी है, स्पेलिंग है RELIANCE। ओके, अब आप रिलायंस के मिलता जुलता नाम भी नहीं रख सकते और रिलायंस का ऐसा कोई नाम नहीं रख सकते जिसकी स्पेलिंग अलग हो लेकिन प्रोनाउंस रिलायंस होता हो। ओके, तो ये नहीं कर सकते हम। सेकंड क्या कहता है? द नेम शुड बी undesirable or objectionable. It should not constitute any offense under law. नेम जो है वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। मींस आप ऐसा कुछ नाम नहीं रख सकते। सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली तो मैं ऐसा कोई नाम नहीं रख सकता जिससे किसी को ऑब्जेक्ट हो या कोई अनडिजायरेबल हो। जैसे मैं ऐसा कोई नाम नहीं रख सकता मेरी कंपनी का जैसे डबल योर मनी कंपनी, डबल योर मनी प्राइवेट लिमिटेड, या फिर कोई भी ऐसा नाम जिससे किसी को ऑब्जेक्शन हो या अनडिजायरेबल मींस अनअचीवेबल हो, ऐसा नहीं लिख सकता मैं। क्लियर, नेक्स्ट इज नो वर्ड और एक्सप्रेशन इन द नेम ऑफ कंपनी शुड बी सच दैट इट कैरीज इंप्रेशन दैट कंपनी इज कनेक्टेड विद सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। कोई भी ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिससे ये लगे कि कंपनी जो है ये किसी गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, लोकल अथॉरिटी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, किसी से भी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरी पब्लिक कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी मस्ट ऐड लिमिटेड। जितनी भी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी से होगी वो लिमिटेड ऐड करेगी पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ऐड करेगी। और कंपनी जो है मस्ट प्रपोज टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, जो भी चैरिटी वगैरह के लिए है जिनका नो